नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी ने जो है बढ़िया से आज जो है ट्रेड किए होंगे और सभी बहुत ही बढ़िया ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद प्रॉफिट में सभी ने आज जो है क्लोज किया होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें जो है बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डाउनसाइड के लिए आज मूवमेंट देखने को मिला और सेकंड हाफ में तो बहुत ही बढ़िया हमें मार्केट देखने को मिली डाउनसाइड के लिए। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था 46,640 पे और अपना हाई लगाया 46,754 का। बैंक निफ्टी ने अपना लो लगाया 45,852 का और क्लोज किया 45,963। अपने लो से मात्र 100 पॉइंट ऊपर जाके जो है बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। और कुल मिला के अगर कल की क्लोजिंग से हम आज की क्लोजिंग को मैच करें तो 624 पॉइंट हमें नीचे आके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीचे के लेवल्स पे हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो देखने को मिल रही थी पिछले काफी दिनों से, वो थी 46,200 200 से लेकर 350 के बीच में। और मैंने आपको कल के एनालिसिस में बताया था कि ऊपर की तरफ हम ट्रेड जो देखेंगे, कल की जो क्लोजिंग थी उसको देखते हुए हमने आपको बताया था कि जैसे ही हमें 46,666 के ऊपर अगर ट्रेड कर सस्टेन होता हुआ मिलेगा और कल के हाई के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो हम ऊपर की तरफ जो है ट्रेड देखेंगे। और डाउन साइड के लिए हम क्या करेंगे, 46,200 के लेवल्स को देखेंगे कि वहां पे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, नहीं करता है, या रिवर्सल करता है। तो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे हम लेके चलते हैं आपको। 15 मिनट के चार्ट पे हम जैसे ही जाते हैं तो हमने आपको यहाँ पे देखा कि बैंक निफ्टी में ये जो एक कैंडल जो 15 मिनट की यहाँ पे आई है, ये बहुत ही तेजी से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। जैसे ही स्टैंड लाइन का हमें यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ मिला और ये डायरेक्ट जो है हमें टॉप से हमें सेलिंग आती हुई मिली, जो थी 46,755 के लेवल से वापस हमें रिटर्न आता हुआ मिला और सीधा कहीं एक ही कैंडल ने कहाँ पहुंचा दिया, 46,855 के 855 के 50 के पास हम यहाँ पे आते हुए दिखे, जो ये 646,000 तक के लेवल हमें देखने और वापिस से ये वाली कैंडल ऊपर आके क्लोज की। तो ये वाले लेवल्स पे यहाँ पे काफी देर जो है बायर ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया, बायर्स ने यहाँ काफी जोर लगाया, पर उनसे उनके बस की यहाँ पे नहीं चली और वापिस कहाँ पे हमें बैंक निफ्टी दोबारा से जो ये डिप मिली, यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड जो है मिला डाउन साइड के लिए। वापिस जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऊपर की तरफ आना चाहा तो बैंक निफ्टी को सेम जगह से रेजिस्टेंस मिला और दोबारा से जो है बैंक निफ्टी हमें डाउन साइड के लिए यहाँ पे आता हुआ दिखा। तो आज जो है कुल मिला के जो 2-3 ट्रेड बने थे डाउन साइड के लिए, ये बेस्ट मूवमेंट यहाँ पे दो जो थे डाउन साइड के लिए बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बनते हुए हमें दिखे। ये वाला मूव जो था सभी से कैप्चर नहीं हो पाया होगा, क्योंकि यहाँ पे इतना जल्दी नहीं होता इस तरह के मूवमेंट को जो है कैप्चर करना। तो कोई बात नहीं, कोई मिस हो गया तो तब भी कोई बात नहीं, जब आपको एक अच्छा ट्रेड दोबारा से मिलता है। अगर आपको अपने लेवल्स पता है, जैसे हमने आपको कल बताया था कि 46,200 से लेकर 350 के बीच में हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकती है। आज बैंक निफ्टी ने उन सबको ट्रैप किया और डायरेक्ट सीधा कहाँ पे एक दो कैंडल में ही जो है फिर 5-5 मिनट की दो कैंडल में ही नीचे लेके चला गया वो। तो हमें कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने वेट किया, वेट करने के बाद जैसे ही हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिला तो हमें यहाँ अच्छा खासा जो है डाउन साइड के लिए भी ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला। या अगर मैं 5 मिनट के बाद 5 मिनट के चार्ट पे आपको ले जाऊँ और कल के बारे में जैसे हमने बताया था, कल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था एनालिसिस में कि हमें कल अगर इसी एरिया में कहीं ओपनिंग मिलती है, अगर कल हमें इसी एरिया में ओपनिंग मिलती है और इसी एरिया में ओपनिंग होने के बाद जैसे ही बैंक निफ्टी जो है हमारे 46,666 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम एक ऊपर की तरफ का अटेम्प्ट देखेंगे। जैसे ही यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था और ट्रेड प्लान किया और उसके साथ ही हमारा जैसे ही हमारा एसएल कटा तो हम यहाँ से एग्जिट हो गए। ये नीचे का जो मूवमेंट था ये हमसे भी मिस हुआ है, बहुत सारे लोगों से आज मिस हुआ होगा। तो इसमें मलाल नहीं करना है कि हमारा ट्रेड मिस हो गया। तो इस तरह के ट्रेड बस सभी को कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप। आपके जो एनालिसिस है उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप हमेशा जो है बेस्ट कुछ ना कुछ घर को लेके जरूर जाएंगे। अगर आप पीछे पड़ेंगे कि हमारा ट्रेड मिस हो गया तो उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो आप पक्का नुकसान में कहीं कभी ना कभी नुकसान में बैठ ही जाओगे। तो ये था आज का बारे में कि आज किस तरह से यहाँ पे ट्रेड प्लान हुए। अब बात करते हैं कल की। कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में दोबारा आपको वन डे के चार्ट पे ले जाता हूँ एक बार फिर। वन डे के चार्ट पे किस तरह से यहाँ पे हमें सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ जो है दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया था कि हम जो है नेगेटिव डाउन साइड के लिए ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब हमारा बैंक निफ्टी दोबारा से 46,200 के लेवल को ब्रेक करेगा, जो आज हमें ब्रेक करते हुआ दिखा। 46,200 के नीचे आज हमें जो है डे की क्लोजिंग मिल गई है। अब हमारे लिए डाउन साइड के लिए कौन से टारगेट खुले हैं, अब हमारे लिए नीचे के टारगेट जो खुल गए हैं वो है 46,444 के लिए। हम यहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी अब कल अगर इसके लो को ब्रेक करता है,
कल अगर इसके लो को ब्रेक करता है तो हमें डाउन साइड के लिए कहाँ कहाँ रुकेगा हमारे लिए बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का सबसे पहला टारगेट हम नीचे की तरफ अब देखेंगे, वो रहेगा ये वाला 44,000 वाला जो एरिया, 44,444 वाला। उससे पहले अगर बैंक निफ्टी इस एरिया में कहीं रुकता है थोड़ा बहुत 45,500 के लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 2 4 5 दिन जो थे बिताए थे, तो ये वाला एरिया भी इसको जब ऊपर की तरफ जाना था तो इसको काफी यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ी थी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा इस लेवल पे कि कल बैंक निफ्टी इस लेवल पे आके क्या करता है। 45,700 4800 से लेकर 700 के बीच में हम कल देखेंगे कि बैंक निफ्टी इस एरिया में क्या करता है, और अगर इस एरिया से हमें दोबारा ऊपर की तरफ जाता हुआ मिलता है तो हमें ऊपर की तरफ से यहाँ देखेंगे कि अब हम ऊपर की तरफ ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे, जब दोबारा हमारा 46,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी चला जाएगा, जब डे की क्लोजिंग में। नहीं तो हम अब ऊपर की तरफ ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे नहीं करेंगे, ना ही हम ट्रेड को देखेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड जो है अभी प्रीवियस 4 5 दिन से अगर आप देखेंगे तो अब जो है ट्रेंड हमारे लिए जो क्या हो गया, डाउन साइड के लिए हो गया, नेगेटिव ट्रेंड हमारे लिए यहाँ पे चल रहा है। अब हम देखेंगे जब भी हमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम शॉर्ट के लिए ट्रेड को ढूंढेंगे, क्योंकि ट्रेंड की साइड ट्रेड देखने से आपको क्या होगा, आपका रिस्क जो है अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो अब हम कल देखेंगे कि 45,800 के ये वाला जो इसका लो है आज का 45,852 के जैसे ही हमें नीचे जाता हुआ मिलेगा, तो हम देखेंगे ये 45,700 800 वाले अगर यहाँ पे एक्टिव होते हैं और थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ पे उसके बाद डाउन साइड के लिए ब्रेक करता है, तो हमें ये नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वन डे के चार्ट पे, अगर हमने पहले भी लगाया था इस ट्रेंड लाइन को, आज फिर हमने इसको लगाया है आपके लिए कि ये ट्रेंड लाइन पे अगर हमें कहाँ पे अगर इधर से ब्रेक होगा तो हमें इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो है बैंक निफ्टी आता हुआ दिख सकता है, वो है 45,400 के लेवल। अगर इधर से हमें कल का लो टूटेगा तो ये 400-500 पॉइंट की मूवमेंट आती हुई दिख सकती है। कल हमें एक अच्छी रैली डाउन साइड के लिए भी आती हुई दिख सकती है। अगर ये कंटिन्यू रहता है सेलिंग प्रेशर तो हमें ये नीचे के लेवल बढ़िया से आसानी से यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कल हमें 600-700 पॉइंट की दोबारा से डाउन साइड के लिए हमें रैली जो है देखने को मिल सकती है। तो ये है हमारा कल के लिए। अगर मैं 15 मिनट की बात करूं कल कहाँ हमारा क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 15 मिनट के लिए अब बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ जाने के लिए जैसा मैंने आपको बताया 46,220 और 350 के ऊपर जाके जब ट्रेड करेगा, इस एरिया के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो ही हम और समय बिताएगा पहले। अगर डायरेक्ट चला गया तो ये दोबारा से इसको कहीं इन्हीं लेवल के आसपास कहीं से शॉर्ट करेगा और दोबारा नीचे ले आएगा। और डाउन साइड के लिए अगर कल इसी एरिया में कहीं खुलता है बैंक निफ्टी, कल अगर गैप डाउन नहीं खुला, कल अगर गैप डाउन नहीं खुला और बैंक निफ्टी इसी एरिया में कहीं खुला और थोड़ा ऊपर जाने के बाद जैसे ही ये 200 की रेंज के पास जाएगा तो दोबारा से इसको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा और वापस कहाँ ले आएंगे इसको, ये कल के क्लोजिंग के और कल के लो के पास। कल की क्लोजिंग और कल के लो को अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो डाउन साइड के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,700 का। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर सस्टेन करता है या थोड़ा देर समय बिताता है, कल एक्सपायरी भी है तो कल मंथली एक्सपायरी है, और अगर कल यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और उसके बाद डाउन साइड के लिए जाता है तो ये वाला एरिया से अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जाता है तो हमें एक शार्प मूव जो है डाउन साइड के लिए मिलेगा, जो हमें लेके जा सकता है 45,400 तक के लेवल को। तो कल के लिए हमारा जो नीचे की तरफ है 45,400, उससे पहले 45,700, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हम यहाँ पे ज्यादा हम देखेंगे नहीं। तो डाउन साइड के लिए अगर कल हमें मिला यहाँ पे तो फिर हम डाउन साइड के लिए यहाँ पे ट्रेड जो है एग्जीक्यूट कराने के लिए देखेंगे। ऊपर की तरफ मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस हमें फेस होगा, वो होगा 46,200 से लेकर 300 के बीच का जो एरिया है 350 का, ये हमारे लिए अभी ऊपर की तरफ में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए, ये वाला एरिया। अब अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो इस एरिया के ऊपर हमें सस्टेन करना मिल करेगा। अगर काफी देर 1 1.5 घंटा यहाँ पे बिताए उसके बाद ही हम कुछ ऊपर की तरफ हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अब हम हर बार हमें ऊपर की तरफ जब भी जाएंगे तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ हमने ये रेजिस्टेंस निकाल दिया 350 वाला, उसके बाद अगर निकलता है तो हमारे लिए 650 से 500 के बीच का जो है ये वाला रेजिस्टेंस लेवल आ जाएगा, 700 वाला आएगा। तो अब ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को काफी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और नीचे की तरफ में अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है हमें इन्हीं लेवल्स पे आती हुई दिख रही है, वो है 400 के लेवल्स के आसपास। कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ सस्टेन नहीं करता है और ये 700 के लेवल पे भी सस्टेन नहीं करता है तो हमें डेफिनेटली 45,000 जो है 400 से नीचे नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का कल का एनालिसिस। जो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि आपके लिए हमारे एनालिसिस जो है किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार।